ये बात क्यों बोल रहा हूं अभी पता लग जाएगा आपको आगे, क्योंकि इसी के नाम पे इतना बड़ा दंगा हो गया है। जब हिंदू लोग औरंगजेब का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने औरंगजेब के पुतले को जलाया। अब सीधी सी बात है, औरंगजेब के पुतले को बनाने के लिए ये अफवाह फैला दी गई कि कुरान का अपमान किया गया है और हरा कपड़ा जलाया गया है जिसपे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी। ईयरली 2.5 से 3 लाख लोग औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं आज भी। उस मोर्चे को लीड कर रहे थे फहीम शमीम खान। हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ी गई और उनमें आग लगा दी गई कि यहाँ के व्हीकल्स को जलाया गया। वहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे, एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स। सोचिए, आप अपने घर में शांति से बैठे हैं, अचानक से बाहर से चीखने की आवाजें आती हैं, मारो जला दो और तरह तरह की आवाजें। आप खिड़की से बाहर देखते हैं, हजारों लोग आपकी गली में घुस आए हैं, हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम, तलवारें। आपकी दुकान जिसमें आपका पूरा जीवन लग गया बनाने में, एक पल में आग के हवाले कर दी जाती है। मेरे पिताजी रो रहे, मेरा भाई रो रहा और मेरी दुकान मेरे सामने फूटी पड़ी। और आप सिर्फ एक ही सवाल सोचते हैं, ये सब एकदम से कहां से आया, ये सब क्यों हो रहा है। नागपुर के महल, हंसापुरी, इतवारी जैसे एरियाज में बिल्कुल यही हुआ। इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे और समझेंगे कि क्या ये एक स्पॉन्टेनियस राइड था या फिर एक प्री प्लान्ड अटैक। पूरे चेहरे में पैक थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। इस गाड़ी पर ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह, इस पर ऐसा गोला भी आपको दिख रहा होगा, गोला किया हुआ है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो। एक तरफ हम सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं और दूसरी तरफ एक छटाक भर की बात पे इतना बड़ा हंगामा। 17 मार्च 2025 की सुबह नागपुर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लगभग 150-200 लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए थे। मांग ये थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, क्योंकि जो हिंसा और क्रूरता औरंगजेब ने हिंदुओं पर, सिखों पर, इस देश के लोगों पर करी है, उसकी कब्र भी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि औरंगजेब से हमें कुछ लेना देना नहीं है, आज के मुसलमान मुगलों से वास्ता नहीं रखते। ईयरली 2.5 से 3 लाख लोग औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं आज भी, जबकि वहां कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है ताजमहल की तरह। खैर, टॉपिक पर आते हैं। जब हिंदू लोग औरंगजेब का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने औरंगजेब के पुतले को जलाया। अब सीधी सी बात है, औरंगजेब के पुतले को बनाने के लिए उसको कपड़े पहनाएंगे जो कि हरे रंग के ही होंगे। ये बात क्यों बोल रहा हूं अभी पता लग जाएगा आपको आगे, क्योंकि इसी के नाम पे इतना बड़ा दंगा हो गया है। इस पुतले जलाने वाले किस्से को कुरान और मजहब से जोड़ दिया गया और ये अफवाह फैला दी गई कि कुरान का अपमान किया गया है और हरा कपड़ा जलाया गया है जिसपे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी। लेकिन पुलिस ने इसको अफवाह ही बताया है। इसी के चलते 17 मार्च को मुस्लिम पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। वो क्या नारे लगा रहे थे आपको एंड में बताऊंगा, मजा आएगा। लेकिन याद रखना इस नारे वाली बात को। उस मोर्चे को लीड कर रहे थे फहीम शमीम खान, जो खुलकर अपनी बातें बोल रहे थे, और इन्हीं को अरेस्ट किया गया है दंगा भड़काने के लिए और पूरे वॉयलेंस का मास्टरमाइंड इन्हीं को माना गया है। कोर्ट ने इन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वैसे इनके साथ कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, आगे बताता हूं। शाम के लगभग 5 बजे मुस्लिम्स की भीड़ नागपुर के महल इलाके में इकट्ठा होनी शुरू हुई और शाम 7 बजे तक हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। भीड़ कंट्रोल के बाहर थी। हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ी गई और उनमें आग लगा दी गई। बम थे, पेट्रोल बम थे, उन्होंने पेट्रोल बम से गाड़ी जलाई और विद इन सेकंड में गाड़ी जल गई। तो आपको ये पूरी हिंदू बस्ती है, नागपुर की वो हिंदू बस्ती जिसको टारगेट करके कि यहाँ के व्हीकल्स को जलाया गया। वहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे, एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स। कुछ लोकल्स का तो ये भी कहना है कि 17 मार्च की शाम को सिर्फ हिंदुओं की ही गाड़ी बाहर खड़ी थी। इसका मतलब क्या ये सब प्री प्लान्ड था? ऐसा होने वाला है उनको पता था। 2 जेसीबी मशीन, 40 से 45 गाड़ियां जिसमें पुलिस की वैन भी थी, वो सब जला दी गई। सिर्फ यही नहीं, सीसीटीवी कैमरास तोड़े गए, मुंह पर कपड़ा लगा के लोग आए हुए थे, पत्थर भर भर के ट्रॉली लाई गई थी, पेट्रोल बम फेंके गए, तलवारें लाई गई। ये सब अचानक से नहीं हो सकता, ये सब चीजें प्री प्लान्ड ही की जा सकती हैं। इतना खतरनाक वॉयलेंस हुआ, हर जगह धुआं धुआं हो गया था। पुलिस जो की कोशिश कर रही थी वॉयलेंस को रोकने के लिए, उन पर भी अटैक किया गया। पुलिस वाल्यांवर दगडफेक, पुलिस वाल्यांवर दगडफेक। लगभग 35 से 40 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 3 तो डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें इन चीजों के बारे में क्या मतलब है, हमें इन चीजों के बारे में क्या सोचना है,
पुलिस है, प्रशासन है, ये लोग हमें बचा लेंगे। ये हालत खुद पुलिस की है। और सबसे खतरनाक बात जो आज तक नहीं हुई बताता हूं। बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, जिसमें से एक एफआईआर फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा की गई है, जिसमें यह लिखा है उस भीड़ ने, उन लोगों ने अंधेरे का फायदा उठा के उस फीमेल ऑफिसर के साथ बदसलूकी करी, गलत तरीके से टच किया, उनकी वर्दी उतारने की भी कोशिश की गई, सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई, वो भी एक पुलिस ऑफिसर की। लोकल्स ने बताया सब कुछ, उन्होंने क्या फील किया, कितना खतरनाक वो टाइम रहा उनके लिए, और उनका क्या कसूर था जिनकी गाड़ियां जली हैं, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, बिना कुछ सोचे समझे सब बर्बाद कर दिया गया। उनकी क्या गलती थी? ऐसा बोला जा रहा है कि ये वॉयलेंस इस नाम पर हुआ कि कोई पवित्र चादर जला दी गई। इस पे पहले आप मेरा ओपिनियन सुन लो। पहली बात तो पुलिस ने ये चीज क्लियर कर दी है कि वो अफवाह है, और अगर इसके अलावा कहीं भी किसी धर्म की चीजें जलाई जाती हैं तो वो गलत है, उस पे पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इस पे अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कुछ नारे लगाने की बात कही थी। अब बताता हूं कि वो क्या नारे लगाए गए थे। अगर इनको औरंगजेब से मतलब नहीं है, जैसा कि इन्होंने कहा भी, क्या प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना, इनको सिर्फ अपनी पवित्र चादर से मतलब है, तो वहीं पुलिस थाने के सामने ये लोग औरंगजेब जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे थे? इसका मतलब प्रॉब्लम औरंगजेब के विरोध करने से ही है, और आप धर्म की चीजें जलाने की बात कर रहे हो। इसी भारत में जहां हिंदू कहने को तो बहुसंख्यक हैं, वहां आए दिन हमारे धर्म का अपमान होता रहता है। रामचरितमानस तक जला दी जाती हैं, लेकिन हिंदुओं ने आज तक वॉयलेंस नहीं किया, और ना ही किसी की दुकानें जलाई, ना ही किसी की गाड़ी जलाई। देश में कानून है और चीजें कानून के हिसाब से ही होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फिर भी इस देश में हिंदुओं को ही गलत बोला जाता है। और आपको पता होगा जो अबू आजमी अभी बोल रहे थे कि औरंगजेब महान था और क्रूर शासक नहीं था, इनकी एक और वीडियो देख लो जरा। देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये लोग देश हित की बात करेंगे, जो देश प्रेमी नहीं वो क्या है? नागपुर का वॉयलेंस साफ प्री प्लान ही नजर आता है, लेकिन देश में ऐसे यूट्यूबर्स, रिपोर्टर्स और सेलिब्रिटीज हैं जो इस वॉयलेंस को भी डिफेंड करने में लगे रहते हैं। अरे नहीं इसकी गलती थी, अरे नहीं उसकी गलती थी, लेकिन असल में ये दंगा करने वाले लोगों के बारे में कोई नहीं बोलता। देश में कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और ड्राइवर की क्लिप वायरल हो जाए ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो ये एक सेकंड में उसके धर्म को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, अपना यूट्यूब थंबनेल बना के रख देते हैं। लेकिन कभी इनको दंगाइयों के नारे नहीं सुनाई देते, कभी उनका मजहब नहीं दिखाई देता, कभी ये लोग उनका विरोध नहीं करते। पूछ के देखो ना आप उन लोगों से जिनका नुकसान हुआ है, पता लगेगा आपको उनका दर्द। इस देश में सेक्युलरिज्म की गाड़ी हिंदू ही चला रहा है, हिंदू ही उससे कुचला भी जा रहा है, और हिंदू ही तमाशा भी देख रहा है। कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नया आएगा, लोग बुला देंगे इस चीज को भी, और संसार ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग भी तमाशा देख रहे हैं और आगे भी तमाशा ही देखते रहेंगे। लेकिन कभी तो सोचो, आज नहीं जागेंगे तो कल किसी और शहर का नंबर होगा। सच को एक्सेप्ट करो, पूछो कि हाँ हमें सुरक्षा कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है। हिंदुओं को संगठित होना होगा। यहाँ मैं किसी को भड़का नहीं रहा, हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता कब कौन मेरे घर को जलाने आ जाए, तब मैं क्या करूंगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, नहीं दिखाना आलस, सबका शेयर इस पे आना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। सच के लिए, हिम्मत के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।